आप जब वहाँ पे घुस जाते हैं, एक बार आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, आप सब कुछ मतलब काम करना शुरू कर देते हैं, 2 मंथ 3 मंथ्स, एक तो पैसे ठीक है इसमें, ठीक है, 35 इज इनिशियल स्टेज। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज ब्रो शामरानी, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हमारे व्लॉगिंग का डे 57 और पीछे मौसम चेक कर सकते हैं आप रोज़ की तरह, अब तो अपनी आदत ही है। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा हॉट होने वाला है क्योंकि ये है बहुत ही ज्ञाना ज्ञानी बड़ी वीडियो। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि एज केयर एंड डिसेबिलिटी जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, और इस पे क्या स्कोप है और क्यों इतने लोग इसमें जाते हैं, एज केयर और डिसेबिलिटी। तो इस पे हम आपको ज्ञान देंगे और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस पे जुड़ा हुआ, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे कोर्स करना है, कितनी फीस होती है और कितनी सर्टिफिकेशन होती है और कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, ये सब कुछ आपको विस्तार में बताया जाएगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज्ञाना ज्ञानी की देने से पहले मैं अपनी शक्ल साफ कर लूँ, नहा धो लूँ थोड़ा, और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, तो बने रहिए। ओके, तो नहा धो के हो गया रेडी। तो जो भी मैं बताऊंगा डिटेल से सुनना, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो सुनना ध्यान से, क्योंकि मेरे को खुद भी याद रहती है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो थोड़ा फोकस कर लेना कि मैं किस स्टेप पे, किस लाइन पे क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है कि एज केयर और डिसेबिलिटी में यहाँ पे क्या स्कोप है। तो यार इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब यू कैन फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब इससे बेस्ट जॉब आपको ना मिलेगी ना कोई है। मतलब ट्रेड में भी जाओगे, हर जगह भी जाओगे, मतलब इतना इजी वर्क होता है ना, और मतलब इतना बढ़िया सिस्टम है कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतना हाई पे रेट है इसका। मतलब वो पे रेट आपका ऐसे बढ़ता है कि जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल। और इसमें एक मतलब बेनिफिट भी है, सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि आपको पीआर पाथवे पे लेके जाता है ये डायरेक्ट। और जिस जिस अमाउंट में ये कोर्स आपको मतलब कॉस्ट करता है और आपको ये पीआर का डायरेक्ट वे देता है, इट्स वेरी बेस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये, इससे बढ़िया कोर्स नहीं हो सकता कोई भी। आप बाकी जो कोर्स करोगे उनकी ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और मतलब आपको बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। बट इसमें आपको डायरेक्ट पीआर की तरफ पाथवे पे आप जा सकते हो, आपको स्पॉन्सरशिप आ सकती है। तो वो बताता हूँ मैं सब कुछ कैसे होगा, तो जुड़े रहिए। तो यार सबसे पहले शुरू करते हैं अपना कि मतलब एज केयर और डिसेबिलिटी है क्या चीज़। तो जैसे कि ना इन कंट्रीज़ में बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट ने वो चला रखा था, एनडीआईएस के अंडर आता है ये। तो उसमें क्या है कि अपना जो गवर्नमेंट है इसको सीधे फंड करती है। तो जैसे मल्टीपल आपके क्लाइंट्स होंगे जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे उन्होंने अपने होम केयर बना रखे होंगे, वहाँ पे एज वाले लोग जो होंगे वो होम केयर में होंगे। तो और जो डिसेबल लोग होते हैं वो भी वहीं होते हैं मेरे ख्याल से, बट इतना मेरे को डिटेल में नहीं पता। तो जो डिसेबल लोग हैं उनको मतलब आप उनके घर पे जाके भी आप सीधे, जैसे आपका कोई आपको क्लाइंट मिलेगा तो आप उस पर जाएंगे, आपको सीधे आपकी जॉब मिलेगी, तो उस पर जाएंगे, उसको जो मतलब फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, मतलब जो भी उसकी नीड्स होंगी कि उसको खाना बना के देना है या बना बनाया खाना जो भी है, उसको शॉपिंग पे लेके जाना है। तो इट्स वेरियस, मतलब बड़ा ज़्यादा ब्रॉड है ये सीन। तो उस अकॉर्डिंग आपको जो आपका पे है, वो पे रेट जो है वो मिलता है। तो मेरे को मतलब इतना डिटेल में नहीं पता, क्योंकि मैं भी अभी इस प्रोसेस से जा ही रहा हूँ। तो मैं जितना मेरे को पता है मैं उतना शेयर कर दूँ आपके साथ, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए कि अगर आप इसकी तरफ अपना करियर देखते हैं या अपना मतलब गोल देखते हैं। क्योंकि द थिंग इज़, मतलब आप जितनी भी जॉब्स कंपेयर करेंगे यहाँ पे फिजिकल वर्क वाली हैं, और इसमें क्या है, आपको जैसे आप अपने पेरेंट्स की जैसे टेक केयर करते हैं ओल्ड एज में, या मतलब कोई डिसेबल आपके मतलब होगा, कोई नोन, या आपने कभी देखा होगा, बस आपको उनका जैसे ख्याल रखना होता है, बस आपको उनका ख्याल रखना है, और उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो अब आ जाते हैं कि मतलब किस टाइप की आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है ताकि आप इस जॉब फील्ड में घुस सकें। तो यार सबसे पहले आती है आपका सर्टिफिकेट 3 ऑफ एज केयर और सर्टिफिकेट 3 ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये डिफरेंट है दोनों। तो डिसेबिलिटी में अगर आपको घुसना है कि डिसेबल लोगों की आपको हेल्प करनी है, तो वो आप डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट 3 कर सकते हैं, और अगर आपको एज केयर में जाना है तो आप एज केयर का सर्टिफिकेट 3 कर सकते हैं। और इन दोनों का कंबाइन भी होता है एक, तो वो मतलब वो भी एक मतलब एज केयर एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 3 होता है। तो वो दोनों कंबाइन है। तो आप उस कोर्स को करके, उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा होगी, $100-200 ज़्यादा होगी, तो उसको करके आप सीधे मतलब उस फील्ड में जा सकते हैं कि मतलब दोनों फील्ड में आप एलिजिबल होते हैं। पर अगर आपको स्पेसिफिकली एक फील्ड चुननी है तो आप देख सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों अपनी जगह वो है, मतलब ठीक है। बट कई लोग बोलते हैं कि मतलब डिसेबिलिटी में पैसा ज़्यादा है। तो दैट्स अप टू यू कि आप गूगल करते हैं, और मतलब जो भी है, मतलब अपने नोन नान अगर कोई आपका है तो आप उनसे इंफॉर्मेशन लेके। एज पर मी मतलब एक और इससे ऊपर कोर्स आता है मतलब सर्टिफिकेट 4 ऑफ एज केयर एंड डिसेबिलिटी। तो ये भी दोनों सेपरेट है, मतलब एज केयर में जाना है कि आपको डिसेबिलिटी में जाना है कि दोनों साथ में करने हैं। तो दैट्स द थिंग।
और इसमें बड़ा ही एक मेन पॉइंट है कि अगर आपने मतलब सर्टिफिकेट 3 किया है तो आप सर्टिफिकेट 4 की जॉब्स के लिए जो है जैसे सुपरवाइजरी होगी या मतलब टीम लीडर हो गए उसमें नहीं जा सकते। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट 4 है तो आप एज केयर सर्टिफिकेट 3 और सर्टिफिकेट 3 डिसेबिलिटी दोनों फील्ड में घुस सकते हैं। अगर आपके पास आइदर एज केयर मतलब सर्टिफिकेट 4 है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 4 है तो आप सर्टिफिकेट 3 दोनों जॉब्स में जा सकते हैं, डिसेबिलिटी में भी और एज केयर में भी। बट अगर आपके पास सिर्फ एज केयर का कोई सर्टिफिकेट 3 है या डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट 3 है तो आप एज मतलब सर्टिफिकेट 4 की जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और उन फील्ड में जा सकते। तो दैट्स द थिंग। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉस्टिंग पे। तो कॉस्टिंग में अपना आपका सर्टिफिकेट 3 आपका स्टार्ट होता है 1200 से, जहाँ तक मैंने पता किया था जब मैं गया था वहाँ पे मतलब सेंटर में जहाँ पे ये सर्टिफिकेशन कराते हैं। तो सर्टिफिकेट 3 जो है आपका वो एज केयर हो या डिसेबिलिटी वो आपको मतलब 1200 का स्टार्ट हो जाता है। और उसमें भी एक सीन है कि ये 6 महीने का एक टोटल कोर्स होता है। बट अगर आपको जल्दी जल्दी करना है मतलब फास्ट पेस करना है ये कोर्स तो वो ऑनलाइन का ऑप्शन देते हैं आपके पास। आपको एक असाइनमेंट देंगे वो, तो उस असाइनमेंट को आपको घर आके करना है और उनको जमा करानी है। और उसके बाद आपका होगा वैक्सीनेशन, आपकी लगेगी आपको बूस्टर शॉट लगेगा आपका। अगर आपका कोविड की या फिर वैक्सीनेशन हो चुकी है मतलब 1 और 2 हो चुकी है तो आपको बूस्टर शॉट बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको कोई फ्लू वैक्सीनेशन होती है वो भी करानी पड़ती है। और आपका होगा पुलिस चेक, चाइल्ड केयर चेक। और चाइल्ड केयर का मतलब ये मतलब अगर आप 18 से नीचे के अगर लोगों की केयर करनी है आपको तो आपको चाइल्ड चेक भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपका होता है पुलिस चेक। तो पुलिस चेक आप मतलब कहीं से भी करा लें ऑनलाइन, वो आपके पास लिंक दे देंगे तो वहाँ से करा सकते हैं आप। और एक होता है NDAS स्क्रीन चेक जो कि उन्होंने सही से बंद कर दिया अब, पर अगर मांगे कोई मतलब जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी तो वो मांगेंगे आपसे। तो ट्रेनिंग पे आते हैं। फिर उसके बाद आपका होगा जब आप ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देंगे, अपने सारे सर्टिफिकेट मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रोवाइड कर देंगे, वो आपसे मांगेंगे। तो उसके बाद जो आप सारी ये प्रोसीजर फॉलो करके उनको पूरे फॉर्म फिल करके फीस जमा करा देंगे तो उसके बाद आपको होगी ट्रेनिंग, आपकी प्लेसमेंट होगी जो भी सेंटर वो अलॉट करेंगे। तो वहाँ पे आपके 120 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। नोट कर लें गाइस, ये बहुत ज़रूरी है पॉइंट। वो 120 आवर जो है वो क्या अनपेड होते हैं। तो आपकी वो ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके बाद उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। वो मतलब जो सेंटर वो प्रोवाइड करेंगे, आपकी मर्जी है, वो आपके घर के स्वर्ग के पास ही होगा कहीं भी। तो आपकी मर्जी है, आप खुद से भी किसी मतलब जो अब एज केयर अगर आप जानते हो कोई सेंटर है वहाँ पे आप खुद जाके भी ट्रेनिंग कर सकते हो और उसके बाद उनको बता सकते हो अपने सेंटर को कि मैंने यहाँ से ट्रेनिंग पूरी कर ली है। और पर इट्स नेसेसिटी, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। आप इसमें धोखाधड़ी नहीं कर सकते कि ना कि आप बोलो कि मैंने कर ली है। तो आप ये ट्रेनिंग जितनी जल्दी कंप्लीट करोगे 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, तो उतनी जल्दी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और कोर्स की ड्यूरेशन थी 6 महीने, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे मतलब वहाँ पे वॉक इन करके आप लेक्चर वाइज करो अपने असाइनमेंट्स। बट 6 महीने का कोर्स होता है। आप अपनी फीस 6 महीने के लिए जमा कराते हो। अगर 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, नोट कर लें, तो आपको आपकी सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाएगी। आपकी फीस नॉन रिफंडेबल होती है पहले तो, ठीक है, सबसे बड़ी बात नॉन रिफंडेबल फीस होती है। और दोबारा से फीस मैं भूल गया था, तो फीस अपनी सर्टिफिकेट 4 के लिए 1200 से 1500 अगर ऑनलाइन करनी है तो 1500 लगेंगे। अगर 1200 अगर वॉक इन करके 1200 दे सकते हैं आप, मतलब सस्ते में करनी है आपको तो 1200 में होगी आपकी फीस। और अगर आपको जल्दी फास्ट पेज करना है, यही कोर्स श्रिंक करके 6 वीक्स या 8 वीक्स में करना है, तो आपको ये पैसे लगेंगे आपके 1500, मतलब सर्टिफिकेट 3 के लिए। और इसके ऊपर आपका सर्टिफिकेट 4 के लिए अगर आपने वॉक इन करके करना है तो सेम आपको 1500 रुपीज़ लगेंगे। और अगर आपने ऑनलाइन करना है तो 1800 रुपीज़ लगेंगे। तो मेरे भी इतने लगे थे। और वैक्सीनेशन वगैरह के आपके $25 इतने लगेंगे और पुलिस चेक के आपके $35-40 लगेंगे। तो वो बड़ी ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक कॉस्ट है, तो उसको ज़्यादा ध्यान न मत दें। मेन आपका जो है आपको मतलब राउंड ऑफ आपको मतलब 2 ग्रैंड लग जाएंगे अगर आप सर्टिफिकेट 4 करते हैं। और 1500 या 1600 रुपीज़ लगेंगे आपके, मतलब डॉलर्स लगेंगे अगर आप सर्टिफिकेट 3 करते हैं। तो दैट्स द थिंग। और मोस्टली मतलब लड़कियां जो हैं वो प्रेफर करती हैं अपना एज केयर में। और वहाँ पे आपको जाके क्या काम होता है वो बताता हूँ अब। तो इट्स अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप। जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है वहाँ पे तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वहाँ पे एक मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे जो काम कर रहा होगा आपके उसकी सुपरविजन में आपको ट्रेनिंग होगी। और आपको ना अपने पेशेंट को टच करना है ना कुछ करना है, वो सिर्फ लेटे होते हैं और आपको सिर्फ बना बनाया खाना उनको सर्व करना है और उनका टाइम टू टाइम चेक करने हैं, जो भी उनकी मतलब रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है आपको टाइम टू टाइम, और कंप्यूटर में फीड करनी है। जहाँ तक मेरे को पता है, अभी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में। जब मैं वहाँ पे काम करूँगा वो भी मैं अपने अपकमिंग व्लॉग्स में आपको दिखा दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता, बट जितना मतलब मैंने अप्लाई किया था और जितना मैंने ऑनलाइन देखा, तो और मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स काम करते हैं तो उन्होंने जितना मेरे को विस्तार में बताया इस चीज़ में मतलब एक्सप्लेन करा,
तो मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ, उतनी डॉक्यूमेंट आप मतलब उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, मिसलीड नहीं करूँगा इस चीज़ के बारे में। अगर आपको फिर भी लगे है ना, कोई डाउट हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में राइट कर दें कि है ना कि ईशान भाई मतलब ऐसा नहीं था या ऐसा है क्या, तो मैं आपको कन्फर्म करके बता दूंगा। या आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं मोस्टली बोलता ही हूँ। तो क्योंकि मतलब मैं भी एक इंसान ही हूँ यार, इन द एंड ऑफ द डे। अगर मेरे को जितना पता है बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। तो मतलब उस चीज़ में जज ना करें कि है ना आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो खुद भी जागरूक बने और खुद की इंफॉर्मेशन खुद इकट्ठी करें। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि है ना किस चीज़ में कि क्या है और कितना आप उस चीज़ में जान सकते हैं। मतलब ये मतलब अब मैं आपको सिर्फ ऑप्शन देता हूँ कि ऐसा भी है यहाँ पे, कि जो लोग आपको बोलते हैं कि फलानी चीज़ में ऐसा है, फलानी टीम में ऐसा है। तो यार देखो, फिर उसके बाद जो मेन आपका जो आप आते हैं ना, मतलब सबसे बेनिफिट जो है इस चीज़ में, आप जब वहाँ पे घुस जाते हैं एक बार, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, आप सब कुछ मतलब काम करना शुरू कर देते हैं। 2 मंथ 3 मंथ्स, एक तो पैसे ठीक है इसमें, ठीक है। 35 इज इनिशियल स्टेज आपका, मतलब स्टार्टिंग रेट है आपका 35 या 30 आपका इनिशियल मतलब रेट है। चाहे आपकी उसमें एज का भी कोई लेना देना नहीं है कि आपकी 18 साल से नीचे उम्र है या मतलब 18 साल से ऊपर है। तो एज वाइज कुछ नहीं है, जैसे बाकी सेक्टर्स में ऐसा होता है कि एज के अकॉर्डिंग 20 के ऊपर, जैसे मैं रिटेल में काम करता हूँ तो वुलवर्स में, तो उधर ऐसा है कि 20 से नीचे जो होंगे उनका हाफ रेट होता है और 20 से ऊपर जो होंगे उनका थोड़ा अप रेट होता है। तो दैट्स अ थिंग। बट इसमें ऐसा नहीं है, सबको इक्वल पे रेट है। और एनडीआईएस से आपकी मतलब पे आती है, जो मतलब आपका जो अगर कोई क्लाइंट होगा तो वैसे आती है। अगर आप खुद एनडीआईएस रजिस्टर हैं तो वो आप अपना खुद का भी बिजनेस इन फ्यूचर स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप वो सारी सर्टिफिकेशन खुद लेके आप अपना खुद का सेंटर भी खोल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है और आपको फिर सीधे एनडीआईएस से पैसा आएगा। तो एनडीआईएस मतलब एक सबसे बड़ी फर्म है यहाँ पे, और जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम। इसके अंडर आपके सेंटर्स आते हैं और जो कि टेक केयर करते हैं एज पीपल की और डिसेबल पीपलों की। तो इन पे जैसे हम एंड ऑफ द ईयर जो टैक्स टूक्स पे करते हैं तो सारे मतलब वहाँ पे बजट जाता है, एक पूरा प्रॉपर सबसे बड़ा बजट होता है एनडीआईएस का। तो वो फिर सपोर्ट करती है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली ऐसे लोगों का बड़ा ज़्यादा टेक केयर किया जाती है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई बार आपको ये मतलब ऐसा नहीं होता कि आप बॉर्न डिसेबल हैं या मतलब आपको में कोई कमी है, बट कई बार क्या होता है आप काम यहाँ पे फिजिकल वर्क है और कई बार काम कुम के आपकी कोई डिसलोकेशन हो जाती है, कुछ हो जाता है, मतलब आपको कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने एक ये बना रखा है कि ताकि आपको कोई टेक केयर करने वाला हो इन दी एंड ऑफ द योर एज और वट एवर, मतलब जो अभी आपके सर्कमस्टांसेस हो, तो आपको टेक केयर करने के लिए एक प्रोफेशनल रखा जाता है जो कि आपकी हेल्प करता है इस दौरान। और जब तक कि आपको नीड होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट पे करती है एज अ स्पोर्ट। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बड़े बिगेस्ट बेनिफिट कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जिसके मैं बात कर रहा था। तो यार जैसे आप काम करते जाएंगे ना, तो आपको मतलब जो भी आपका अगर कोई जैसे क्लाइंट है या सेंटर है जो भी है, वो आपको एक ऑप्शन देगा कि अगर आप उनके पास काम कर रहे हैं और आप लॉयल्टी शो करिए आपने, है ना, वो आपको एक 482 वीज़ा होता है, 482 वीज़ा। तो उसमें शायद से आपको वो स्पॉन्सर की तरफ लेके जाते हैं कि आपने मतलब उधर काम कर रखा है और आप उनके साथ भी आगे 2-3 साल जुड़े रहेंगे। तो वो एक मतलब जैसे कि मैं बताता ही हूँ, तो ये एक आपका एक ऑप्शन है इसी चीज़ में कि एज केयर और डिसेबिलिटी में आप रजिस्टर हो जाते हैं, आप रजिस्टर नर्स हो जाते हैं। तो वो ऑप्शन होता है आपके पास, फिर वो आपको स्पॉन्सर कर देते हैं हम, और आप उनके पास काम करके अपना एक्सपीरियंस लगा के और एक्सपीरियंस जोड़ के आपको डायरेक्ट पीआर पाथवे में हेल्प होती है। तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो यार पर्सनली मैंने भी ये कोर्स स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम के बाद लगा। पहले मेरे को ऐसी मिसलीड थी कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा करना पड़ता है वैसा करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से काम कर मिलता है, मतलब। और आप अपने स्किल्स जनरेट कर सकते हैं इस चीज़ में, और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब बाकी सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट ऑस्ट्रेलिया में मेनली एज केयर और डिसेबिलिटी में बहुत अच्छा एक करियर है, और आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। और वीकेंड में आपका पे रेट डबल होता है शायद से, तो दैट्स अ गुड थिंग एज वेल। लाइक फ्राइडे सैटरडे और संडे अगर आप काम करते हैं तो वो मतलब बाकी दिन आप चाहें तो और जगह काम कर सकते हैं, जो भी आपकी फील्ड है। और अगर 3 दिन भी आप वहाँ लगा रहे हैं तो आपके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो इट्स गुड। और दैट्स ऑल फॉर दिस। एंड अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में राइट कर दें और मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो यही था गाइज अपना एज केयर और डिसेबिलिटी का अपना इधर ऑस्ट्रेलिया में। तो दैट्स अ थिंग। एंड वो असाइनमेंट बड़ी ज़्यादा इजी होती है, बट कॉपी पेस्ट ना करें कहीं से, गूगल का से ना चेपें और अपने खुद असाइनमेंट कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि आपको वहाँ पे जाके क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं, रूल एंड रेगुलेशन सारा कुछ बताया। तो उसमें यही है कि जितने ध्यान से आप वो मतलब अपनी असाइनमेंट करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप उनसे भी सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, इंटर्नशिप जो भी है।
तो अब मैं चलता हूँ अपना नीचे और खाना खाता हूँ और वो दिखाता हूँ आपको, और जानने के लिए जुड़े रही है। अब अपनी डेली व्लॉगिंग पे वापस आते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी वाली बातें आपके पठानी भाई के मुंह से शोभा नहीं देती, बट जितना भी है वो आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ, क्योंकि इस जर्नी में हम साथ हैं दोस्तों। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक। गाइस फाइनली नीचे आ चुके हैं और हमने बना लिए हैं अपने लिए ये परांठे, और इस पे लगा लिया हमने बटर, और ये एप्पल जूस, गलत मतलब ना समझे, दोपहर में कौन पीता है। तो और ये है अपना ग्रीक दही जो कि हमने इसमें ले लिया है। तो ये खाएंगे और उसके बाद करेंगे रेस्ट। तो मिलता हूँ आपको सीधा अब शाम को। दोपहर की नींद बहुत जरूरी है जैसा कि मैं बोलता हूँ। दैट्स द रैप ऑफ डे 57 ऑफ व्लॉगिंग गाइस, एंड रात के बज रहे हैं 2 और काफ़ी बेशर्म लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं सोया था और जस्ट उठा ही था, ये अपना काम पे गया था जैसे मैं बताया था। तो उठ के मेरे को जैसे मतलब सोया था, मैं लेटा था और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अपने व्लॉग तो एंड किया ही नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड चैनल फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।